घर में पूछ कर बताऊंगा। इसके 2-3 ठो आंसर है, घर में पूछ कर बताऊंगा के। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो घर में पूछता ही नहीं सामने वाला। पूछ के बताऊंगा बोलते जरूर है, लेकिन 99% लोग डर के मारे पूछते नहीं है, क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे करके। तो इनको भी वही आंसर करना है आपको। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं घर में पूछ के बताऊंगा, तो पहले आपको उनके सवाल करना है कि आप पूछेंगे तो पूछेंगे किससे, है ना? तो बताएंगे पापा को, मम्मी को, चाचा जी को, ताऊ जी को। वो ऐसे आदमी से पूछेंगे जिनको खुद उसका अच्छे से नॉलेज नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आप एक इंजीनियर के पास जाएंगे डॉक्टर का सलाह लेने के लिए कि एमबीबीएस करना सही है कि नहीं, डेंटिस्ट बनना सही है कि नहीं, तो क्या गाइड करेंगे, है ना? जो ये देखो, 2 तरीके के लोगों से आम आदमी पूछता है। एक उनसे जो इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं है, जो कभी गलती से किए रहेंगे होंगे और उसमें सक्सेस नहीं हुए होंगे, मतलब 95% टाइप की कैटेगरी के लोग होंगे, उनसे पूछेंगे, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा। आप खुद सोचिए ना, आप किसी एक ऐसे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं जो मैथ्स में पिछले 2 सालों से फेल होते हुए आ रहा है, और आप पूछेंगे मैथ्स कैसा सब्जेक्ट है? क्या वो अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएगा उसके लिए? नहीं। तो घर में जाकर के वो 2 टाइप के लोगों से पूछते हैं। या तो 3 आंसर है, या तो नहीं पूछेगा, या तो पूछेगा उससे जो बिज़नेस में फेल हो चुका है, मनी रोटेशन टाइप की कंपनी में पैसा लगा के फेल हो चुका है। तीस या तो पहला तो नहीं पूछेगा, या उससे पूछेगा जो फेल हो चुका है, और तीसरा उससे पूछेगा जिसको इसका ज्ञान ही नहीं है, जिनको इस बिज़नेस का नॉलेज ही नहीं है। क्लियर है? जो इस बिज़नेस के मास्टर हैं, आप उनसे पूछिए। आप उनसे पूछिए कि आप ठीक है, आप अपने पापा से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा क्या उनको प्रॉपर नॉलेज है इस बिज़नेस का? तो बोलेंगे नहीं। तो आप खुद से सोचिए ना कि कैसे, जब उनको खुद ही अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो आपको कहाँ से सही या गलत बता पाएँगे? अगर उनको अच्छे से नॉलेज होता तो ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे होते या किए होते, या स्टार्ट कर के बता सकते थे कि मैंने स्टार्ट किया था तो ये प्रॉब्लम आया था। तो उनसे पूछना है, ये एक तरीका हुआ। लेकिन दूसरा जो मैं बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, उसको आप ज़रूर फ़ॉलो करें। घर में पूछ के बताऊँगा, अगर वो बोलते हैं, तो आप उनको 2 रास्ता दिखाएँ। पहले पूछिए कि चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आप घर से पूछ के बताइए। तो अगर आपके यहाँ पापा-मम्मी, घर वाले जो भी वो मान जाते हैं, है ना? इस बिज़नेस के लिए, तो क्या आप इस बिज़नेस को करेंगे? तो क्या बोलेगा? डैम श्योर मैं इस बिज़नेस को करूँगा, है ना? ये आप पॉज़िटिव वे में ले रहे हैं ना? आप 2 रास्ते बताए उसको, चलिए ठीक है, आपका कहना सही है, आप भी पापा से पूछिए। लेकिन अगर आपके पापा मना कर सॉरी हाँ बोल दिए इस बिज़नेस को, कर लो अच्छा है करके, तो क्या आप इस बिज़नेस को करेंगे? तो बोलेंगे हाँ करूँगा। तो महीने का कितना पैसा कमाना चाहेंगे? तो बोलेंगे कि पार्ट टाइम में 10-15 हज़ार आ जाए बहुत बढ़िया है। तो उस बिज़नेस से करे, उस पैसे का करेंगे क्या? तो बताएगा कि अपना सेल्फ डिपेंड बनेंगे, जो खर्चे हैं वो खुद से मैनेज करते बन जाएगा, और वो सारी चीज़ें ले पाएँगे जो अपने अ, हमको अच्छा लगता है, पहला। और दूसरा अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर पाएँगे, अपने पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जैसे-जैसे टीम जुड़ेंगे काम होता चला जाएगा। ये सब कौन-सी कंडीशन में आप बता रहे हैं? जब वो हाँ बोलता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा? जब वो ना बोलता है, मना करता है। क्लियर है? जब उन्होंने ना बोला, मना किया, तो आप उनको बताइए, ठीक है? अगर दूसरी बात, अगर आपके यहाँ पापा मना कर दिए इस बिज़नेस को करने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तो बोलेगा मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा बोलेगा। तो आपको फिर से वही घुराना है, आप नहीं करेंगे तो सेल्फ डिपेंड कैसे बनेंगे? है ना? 10 से 15 हज़ार इस बिज़नेस को छोड़ कर के कुछ और काम है जहाँ से पैसा आ सकता है, तो क्या बोलेगा? नहीं आ सकता। पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए क्या रास्ता है? तो बोलेगा कोई रास्ता नहीं है। तो क्यों नहीं इस बिज़नेस को स्टार्ट करते? दोस्त, इस बिज़नेस को 90% लोगों ने, जिन्होंने स्टार्ट किया था, पहला किसी के पास पैसे नहीं थे, जितने लोगों ने इस बिज़नेस को देखा था, सबने अरेंज किया था। दूसरा, घर में पूछने से अच्छा उन लोगों ने बताना सही लगा, है ना? जब मैंने इस बिज़नेस प्लान को देखा था, तो मैंने भी सोचा कि घर में पूछ करके बताऊँगा। लेकिन मन में एक ही सवाल था कि कितने ऐसे काम हैं जो हम घर में पूछ करके करते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा। कई ऐसे काम हैं जो हम घर में बिना पूछे करते हैं, और शायद वो आप ओपनली बता भी नहीं पाएँगे, ठीक है? लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे हम सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं एक डिसीज़न खुद से लिया जाए? और जब मैंने इसको अपने घर में अपने फादर को बताया था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मत करिए, फालतू काम है, ऐसा है, वैसा है, मैंने करके छोड़ दिया। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या उनकी बात अगर मान करके मैं इस बिज़नेस की शुरुआत करता, नहीं करता, तो क्या लाइफ में चेंज आता? क्या मेरे इनकम में कुछ चेंज आ सकता था? वही रहती जो पिछले 2 साल से थी, वही सैलरी, जॉब, और कुछ नहीं रहता।
क्लियर है? तो यही सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर मेरे यहाँ फादर ने तो मुझे साफ मना कर दिया था, लेकिन मैंने अपना डिसीजन खुद से लिया। क्योंकि एक चीज मैं जानता हूँ कि जो लोग अपना डिसीजन सेल्फ से लेते हैं, जो लोग खुद का डिसीजन लेते हैं ना, वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते, उनका डिसीजन जिंदगी भर कोई और लेता है ना? जब छोटे रहते हैं तो माँ-बाप लेते हैं, बड़े होने के बाद भी घर वाले ही लेते हैं, जॉब में जाने के बाद उसकी ज़िंदगी का डिसीज़न उसका बॉस लेता है, शादी होने के बाद वाइफ़ लेती है, उसके बाद उनके बच्चे लेते हैं और वो कभी कामयाब नहीं होता। ठीक है? तो जितने लोग भी आज सक्सेस हुए हैं दोस्त, वो अपने डिसीज़न की वज़ह से हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी आप बताओ क्रिकेट खेलता था, कुछ गलत काम करता था क्या? उनके फादर के साथ उनकी थॉट नहीं मैच करती थी। इस वज़ह से वो इस बिज़नेस में मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया और अपने डिसीज़न की वज़ह से सक्सेस हुए हैं। उनको तो घर में कितना मेहनत किए थे, परेशान किए थे, फिर भी अपने डिसीज़न की वज़ह से वो सक्सेस हुआ है और शायद आप और हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो खुद का डिसीज़न लिया था। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको बिज़नेस अच्छा लग रहा है, तो वैसे भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है हम खुद से अरेंज करके स्टार्ट कर लेते हैं। और अच्छी नहीं लग रही है इस बिज़नेस को, तो भी पूछ के मतलब नहीं है। क्योंकि आपको ही अगर अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, काम शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो घर वाले बोलने या ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्लियर है? तो आपका बिज़नेस मतलब ये जो बिज़नेस है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो जितने लोग भी बोलते हैं ना घर में पूछ के बताऊँगा तो उनको आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, इमोशनल तरीके से आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है? कि मैंने भी जब घर में पूछा था तो मेरे घर से साफ मना कर दिए थे। तो मैंने अरेंज किया और स्टार्ट किया क्योंकि काम मुझे करना था, लाइफ में आगे मुझे बढ़ना था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रेज़ेंटेशन मैंने देखा था, अवसर मुझे मिला है। अब मैं उतनी चीज़ें घर वालों को सही तरीके से नहीं बता पाऊँगा तो कोई मतलब का नहीं है, वो साफ मना करेंगे। आप खुद अपना बाप बन के देखो, आप खुद अपने बाप बन के देखो ना यार, आपको कोई बोलेगा 1600 लगाना है, 1500 आएगा, क्या आप दे दोगे पूरी जानकारी लिए? बुना पूरा चीज़ों को समझे, पूरा मीटिंग अटेंड किए? नहीं होता ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना समझे भी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो पा रहा है? तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा बहुत बार। सुना है? पहले मैं 2 लोगों को तैयार कर लेता हूँ, फिर जॉइन करूँगा। मतलब मैं पहले 2 लोगों को ढूँढ लेता हूँ, उनसे पैसे ले लेता हूँ, फिर जॉइन करूँगा। ऐसे भी बहुत लोग बोलते होंगे। तो इसके लिए बस एक ही आंसर है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है? जैसा आप करोगे वैसे ही आपके लोग करेंगे। डुप्लीकेशन का तो बिज़नेस है, तो उनको बोला कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका कहना सही है। जब मैंने भी इस बिज़नेस प्लान को देखा था, तो मेरा भी यही सवाल था कि पहले मैं 2 लोगों को ढूँढ लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ, फिर मैं इस बिज़नेस की शुरुआत करूँगा। ठीक है? मैं पहले 2 लोगों को ढूँढ लेता हूँ, फिर इस बिज़नेस की शुरुआत करूँगा। चलो मान लेते हैं आपने 2 लोगों के पास गए, अजय और विजय के पास और उसने आपसे सवाल पूछा। ठीक है? पहला सवाल कि क्या आप जुड़ गए हैं या आपकी जॉइनिंग कंप्लीट हो गई है करके। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सच बोलेंगे या तो झूठ बोलेंगे। या तो आप सच बोलेंगे मैं नहीं जुड़ा हूँ, मेरे 2 लोग के जुड़ने के बाद ही मैं जॉइन करूँगा, ठीक है? सच बोलेंगे आप कि मैं नहीं जुड़ा हूँ, मेरे 2 लोगों के जॉइन करने के बाद मैं जॉइन करूँगा। तो वो लोग भी क्या बोलेंगे अजय और विजय, अरे वाह! बहुत बढ़िया काम है यार ये तो। मैं भी पहले 2 लोग को ढूँढ लेता हूँ, फिर जॉइन करूँगा। तो अब 2 के कितने हो गए? 4। अब वो 4 लोगों के पास गए, 8 वो 4 8 लोगों के पास गए। क्या बोले उन्होंने? ये भी बहुत बढ़िया है यार, मैं भी पहले 2 लोग को ढूँढ लेता हूँ, फिर जॉइन करूँगा। फिर 16 से 32, 32 से 64। तो ये प्रोसेस डुप्लीकेशन का है। तो वैसे भी अगर आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी लॉस होगी और कुछ नहीं होगी, पहला चीज़, अगर आप सच बोलते हैं तो। दूसरा यदि आप झूठ बोलते हैं, मैं जुड़ गया हूँ, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जिस चीज़ की शुरुआत झूठ से होती है, वो चलता नहीं है यार, ठीक है? ये आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जिस चीज़ की शुरुआत झूठ से होती है, वो चलता नहीं है, ठीक है? तो जैसे इस टाइप का सवाल करते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैंने भी यही सोचा था कि पहले मैं 2 लोग को जॉइन कर लेता हूँ, लेकिन वो 2 लोग भी अगर मेरी तरह निकले तो? वो लोग भी वही सवाल किए तो? तो सिर्फ़ अरेंज फिर लोगों को ढूँढते रह जाएँगे और बिज़नेस कभी शुरुआत नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आप अपनी शुरुआत करिए, अपनी आईडी कंप्लीट करिए, उसके बाद आपके साथ एक सिस्टम है, उसके साथ आप ऑटोमैटिकली अपना प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। तो आइए इसका फॉर्म फिल अप करके या इसका पैन कार्ड आप डिटेल भेज करके बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। इसका एक सीधा-सा आंसर है यार कि इस दुनिया में दुकान खोले बिना कभी ग्राहक नहीं ढूँढा जाता, है ना? दुकान खोले बिना आप थोड़ी ना ग्राहक ढूँढोगे। अच्छा आप एक एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि रायपुर घड़ी चौक के पास एक आदमी खड़ा हुआ है, खड़े होकर के वो लोगों से पूछ रहा है,
जूता खरीदेगा क्या? मैं दुकान खोलूँगा। ऐसा आज हुआ है क्या कभी प्रैक्टिकली कि कोई दुर्ग चौक के पास सड़क पे खड़े होके पूछ रहा है लोगों से कि भाई तू 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 जूता खरीदेगा बता पक्का फिर मैं दुकान खोलता हूँ करके? नेवर एवर कभी नहीं आपने सुना होगा इस टाइप का। ठीक है? तो आप दूल्हा बनो यार, बारात ऑटोमेटिक आ जाएगी, बारात का टेंशन मत लो। तो आप जॉइन करोगे तो लोग ऑटोमेटिकली जॉइन करेंगे, क्योंकि आपको रसगुल्ला पसंद है तो सबको रसगुल्ला पसंद आए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है लेकिन 20% लोग को ज़रूर आता है। क्लियर है? इस टाइप के सवाल इमोशनल तरीके से बहुत आते हैं दोस्तों, इसलिए मैं एक-एक सवाल लिख करके रखा हूँ ताकि आप लोग को आंसर अच्छे से क्लियर हो सके। ये कुछ लोग मिलते हैं जो आपको पूछते हैं कंपनी का टर्नओवर कितना है, बैलेंस शीट देखना है करके। तो इनसे तो पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन लगा के बात करिए, ठीक है? जितना भी इस टाइप से सवाल करते हैं ना डेटा से रिलेटेड इनसे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दीजिए। सर मैं आपको टर्नओवर भी बताने वाला हूँ और बैलेंस शीट भी भेजने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये दोनों मेरे भेजने के बाद क्योंकि ये तो डेटा है, सीधी-सी बात है, कंपनी से स्क्रीनशॉट मिलेगी और आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आप 1 आईडी से स्टार्ट करेंगे कि 3 आईडी से? पहले उनकी जॉइनिंग कन्फर्म करिए, फिर मैं उनको कंपनी लेकर के जाऊँगा और टर्नओवर भी दिखाऊँगा, स्टेटमेंट खोल करके और बैलेंस शीट भी दिखाऊँगा। ये वही लोग होते हैं दोस्तों जो कभी किसी चीज़ को स्टार्ट करे बिना कभी टर्नओवर और बैलेंस शीट के बारे में नहीं पूछते। कि पूछता होगा क्या जिस स्कूल में बच्चे को भर्ती करने के लिए जाते होंगे, जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए, पूछते होंगे कि कितने इस स्कूल से डॉक्टर निकले हैं, उसका लिस्ट चाहिए मेरे को। कितने सीए बने हैं, कितने गवर्नमेंट ऑफिसर बने हैं, कितने लोग चोर बने हैं, कितने लोग टेररिस्ट बने हैं, इस स्कूल का लिस्ट चाहिए, कितने लोग माँगे? जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जाते होंगे तो? या ये पूछते होंगे कि मैं अगर ₹7,000 दे करके अपने बच्चे की स्कूल में पढ़ाता हूँ तो कंपनी स्कूल का टर्नओवर कितना जाएगा? मालिक कितना कमाएगा पैसा? ऐसे सवाल पूछते हैं कभी? कि स्कूल के हेडमास्टर को कितना इनकम गया, मालिक को कितना प्रॉफिट गया, उनका प्रॉफिट दिखाओ। क्योंकि ना एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि बैलेंस शीट ना 99% गलत होती है। सच बता रहा हूँ मैं। ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। 99% लोग गलत बैलेंस शीट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स सेविंग करना रहता है, टैक्स बचाना रहता है। इसलिए कोई अपना बैलेंस शीट नहीं दिखाता। आप पूछो जाके गवर्नमेंट ऑफिसर को या किसी को भी कि अपना बैलेंस शीट दिखा सकते हैं कि कितने चेक बाउंस हुए हैं, कितने पैसे क्रेडिट हुए हैं, कितना उनका एक्सपेंस रहा है, कोई बनाता ही नहीं है। ये 99% गलत होती है। ये आप गूगल में भी मिल जाएगा आपको। तो इसलिए कोई अपना बैलेंस शीट नहीं दिखाता है यार, सब टैक्स सेव करने के चक्कर में। अभी शाहरुख खान की पिक्चर रेड चिली प्रेजेंट्स करके है। जब वो फ़िल्म चलती है ना, चालू होती है, तो मालिक तो शाहरुख खान ही रहता है, लेकिन पैसे जो लगते हैं गौरी खान उसके वाइफ के नाम से लगते हैं। रीज़न? टैक्स सेविंग होता है। गर्ल्स के नाम पे जब भी फीमेल्स के नाम पे अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट होता है या उनके में छूट ज़्यादा रहती है, तो बैलेंस शीट हमेशा अब एक ही घर से एक ही पैन कार्ड से यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीज़न रहता है। तो कंपनी का टर्नओवर तो सिंपल है, 2 लाख आईडी लगी है, 1600 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 साल का टर्नओवर पता चल जाएगा। 32 करोड़ का गया है करके, 16 करोड़ का गया है करके। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए। ठीक है? तो बैलेंस शीट कोई दिखाना नहीं चाहता। फिर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। कंपनी जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र आप एड्रेस ले लीजिए मेरे से, जाइए देख कर के आइए। क्लियर है? तो ये उल-जुलूल टाइप के लोग सवाल पूछेंगे। कभी ये लीगल कभी 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 आप नहीं सुने होंगे यार, कभी कंपनी में जॉब करने भी जाओगे ना तो ये नहीं पूछोगे कि टर्नओवर कितना है, मैं बैलेंस शीट देख करके इस कंपनी को जॉइन करूँगा करके, इस कंपनी में जॉइन होऊँगा करके। तो इस तरह से भी सवाल करेंगे तो उनके सामने पहला सही सवाल रखना है आपको। सर मैं आपको टर्नओवर भी भेजने वाला हूँ और बैलेंस शीट भी भेजने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले क्या आप मैं ये भेजने के बाद आप 1 आईडी और 3 आईडी से स्टार्ट करेंगे? कितने आईडी से स्टार्ट करेंगे मुझे कन्फर्म करिए। पेमेंट ट्रांसफर करिए, मैं भेजता हूँ करके। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद ये आता है सबसे खतरनाक सवाल, सोच कर बताऊँगा। भई आदमी बिज़नेस देखता है तो 2 ही चीज़ करता है, या तो करेगा या तो नहीं करेगा। तीसरा सवाल क्या है? आपके सामने खाना है, आप तो खाओगे या नहीं खाओगे? कि सोच कर बताऊँगा, ये कैसा सवाल हुआ? तो ये सब ना टरकाने वाला सवाल रहता है। एक्चुअली उनको बिज़नेस प्लान ढंग से समझ में नहीं आया, उनको इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आया इस एमबी सिस्टम की, स्वामी लाइफ कंपनी की। उनको रिटर्न समझ में नहीं आया कि कितना बड़ा पैसा यहाँ से आप कमा सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए सबसे अच्छा आंसर बताने वाला हूँ। इसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि आपका कहना सही है। जब मैंने भी इस बिज़नेस प्लान को देखा था, तो मैंने भी अपने सीनियर को यही बोला था कि मैं सोच करके बताऊँगा करके। तो मेरे सीनियर ने 2 सवाल पूछा मुझसे, क्या सोचना है इस बिज़नेस के बारे में? यही ना कि पहला कि हमारे पास पैसा है कि नहीं 1600 और दूसरा 30 आदमी को जानता है कि नहीं?
अगर आपके पास 1600 है और 30 आदमी को जानता है और 30 आदमी को मेरे से मिलवा सकता है या उनको इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में ला सकता है, तो बोला यस। तो 30 बार आप सिक्का उछालोगे तो 2 आएंगे कि नहीं जो आपको चाहिए? 2 लोग तो जरूर आएंगे यार। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 30 बार आप सिक्का उछाल रहे 30 के 30 बार टेल आ जाए, एक बार भी हेड ना आए। 2 बार तो आपके वही 2 लोग चाहिए लेफ्ट राइट 1500 जिससे आपका रिटर्न हो जाए। एक्चुअली सोच कर बताऊंगा वालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ डर होता है मेरा 1600 नुकसान ना हो जाए करके, और कुछ नहीं रहता उनके अंदर। हालांकि इससे बड़ा बड़ा नुकसान करके बैठे रहते हैं लेकिन डर रहता है कि 1600 मेरा नुकसान ना हो जाए। तो उनको डायरेक्टली यही पूछ सकते बता सकते हैं आप कि 1600 रुपए आप मतलब यही बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 1600 रुपए है 30 लोग को जानते हैं तो 30 लोग को बस मीटिंग ज्वाइन कराइए, मेरे से बात करवाइए, रिजल्ट आना डैम श्योर है। तो 2 लोग वहां से भी आते हैं तो आपका पे आउट रिटर्न हो जाता है। तो ये आप पूछ सकते हैं 2 चीजें, पहला कि 30 लोगों को जानता है तो बोलेगा यस, दूसरा क्या उन लोगों से मिलवा सकता है या मीटिंग अटेंड करा सकते हैं, अगर बोलता है यस, और तीसरा बोलता है कि 1600 है तो आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल हो। इसमें फिर सोचने की जरूरत नहीं है, और सोचना वहां रहता है जहां पे नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पैसा देते हैं, पैसा के बदले आप पैसा लेंगे तो पैसा देंगे तो बदले में प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? तो क्या बोलेगा? जी हाँ जरूर लूंगा, प्रोडक्ट जरूर लूंगा, प्रोडक्ट जरूर लूंगा बोलते हैं। ठीक है, तो आप पैसा देंगे और उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। तो बिजनेस अगर नहीं भी चला तो क्या नुकसान है? अपन दुकान में जाते हैं, पैसा देते, सामान मिल जाता है, पर सोच कर बताने वाली क्या बात है सर? ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा, उनको यहाँ पे लॉस ऑफ डिले बता सकते हैं। फिर से वही चीज, मैं सर आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट बताने वाला हूँ, अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आपके नीचे इतने इतने लोग आ सकते हैं, इनका बेनिफिट मिल सकता है करके आप उनको क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली इनको वही डर रहता है और कुछ नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक सवाल है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कई सारे लोग को आप फोन उठाएंगे, कॉल करेंगे और क्या बोलेंगे वो लोग? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर आप दे सकते हैं कि दोस्त, इंटरेस्ट कभी भी काम में नहीं होता, इंटरेस्ट उस काम से मिलने वालों में होता है। मैं बताना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब में इंटरेस्ट के साथ काम करते होंगे? 99% लोग मजबूरी में करते हैं, किसी को काम पसंद नहीं है। और एक आम आदमी ने अपनी जिंदगी में 99% काम बिना इंटरेस्ट के करता है। ठीक है, तो इसका भी शुरुआत वैसे ही कहना है, आपका कहना बिल्कुल सही है। फुल एक्साइटमेंट के साथ यार, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आते हैं ना तो आपको खुश हो जाना है, एकदम एक्साइटमेंट के साथ आंसर करना है। अरे वाह बहुत बढ़िया यार, आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्या बात है। ठीक है, तो आपका कहना सही है। मैंने भी जब इस बिजनेस प्लान को देखा तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज मैं अपने आप से सवाल पूछा कि हम अपने घर में, अपने लाइफ में कितने काम ऐसे हैं जो इंटरेस्ट के करते हैं? क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वही कपड़े पहनते हैं जो जिसमें इंटरेस्ट है, या आप वही कपड़े पहनते हैं जो आप ब्रांड के हैं? क्या उससे अच्छा आप क्या उससे अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते? तो बोलेंगे कर सकते हैं, फिर भी बिना इंटरेस्ट के पहनते हैं। क्या जिस बाइक को आप चलाते हैं उसी में 100% इंटरेस्ट है, क्या उससे अच्छा बाइक आप अफोर्ड नहीं कर सकते? तो बोलते हैं वो भी बिना इंटरेस्ट के ही काम कर रहे हैं। वैसे ही कभी भी दोस्तों काम में इंटरेस्ट नहीं होता, उस काम से जो मिलने वाला है ना उसमें इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपको एक झाड़ू मारने की नौकरी है बोले तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, साफ मना कर देंगे, है ना? मैंने अगर बोला कि झाड़ू मारने की काम है, आप करेंगे क्या करके? तो बोलेगा नहीं। लेकिन वहीं पे बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब है, 1 लाख रुपए सैलरी, अब आप बोलेंगे इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि वहां से जो मिलने वाला है ना उसमें इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो दोस्त, जब हम 99% काम अपने जिंदगी का बिना इंटरेस्ट के करते हैं तो क्यों ना एक काम और बिना इंटरेस्ट के स्टार्ट कर ले, जिससे वो 99% का जो काम है उसको इंटरेस्ट के साथ करना शुरू कर सके। ठीक है, तो आपका कहना सही है। जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मेरे अंदर भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक चीज मन में वही था कि हम घर वैसे भी अपने लाइफ में बिना इंटरेस्ट के ही काम करते हैं, सबसे ज्यादा बिना इंटरेस्ट वाले ही काम करते हैं। और कोई यदि बोल रहा है मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया ना, तो इसका मतलब प्रोस्पेक्टिंग गलत हुआ है, सबसे अच्छे जरूरी बात। ठीक है, या तो इसको दूसरी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं आप। कोई बात नहीं सर, इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस बिजनेस को करना होता तो आप इससे सवाल पूछ सकते हैं कि लेकिन अगर आपको इस बिजनेस को करना होता तो क्यों करते हैं? तो क्या बोलता? एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, महीने का 10 से 15,000 कमा सके। ठीक है, पहला सवाल क्या था आपका कि अगर आपको इस बिजनेस को करना होता तो क्यों करते? तो बोलता कि जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, 10 से 15,000 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके कमा सकते हैं। वाह! बहुत बढ़िया सर। तो जानना चाहूँगा ऐसा क्या प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप ये इनकम आज कर सकते हैं?
तो बोलेगा ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्यों नहीं इसको स्टार्ट करते हैं। और इंटरेस्ट वाली कोई चीज ही नहीं है, आपको सिर्फ लोगों को स्टेटस डालना है, वहां से रिप्लाई आएंगे, मेरे से बात कराना है और ऑटोमेटिक पैसा बनेगा। अब बिना इंटरेस्ट के भी 1500 से 3000 आ सकता है डेली का, तो कैसा रहेगा अगर बिना इंटरेस्ट के 1500 से 3000 आ जाए, तो क्या बोलेगा, बढ़िया रहेगा। तो बढ़िया, इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर है दोस्तों, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। कंपनी भाग गई तो इसका मैं आपको आंसर ना ब्लैक बोर्ड में देने वाला हूं, क्योंकि डेटास पे है। पहला तो इसका तो सवाल का जवाब ही है ना। कंपनी भाग गई तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, कंपनी भाग गई तो आप पहले उसी सवाल पूछो कि मैं जानना चाहूंगा सर कि किस कंडीशन में कंपनी भागती है। तो या तो उसको पता नहीं होगा, बस भाग जाती है बोल देगा, है ना। या अच्छे से नॉलेज वाला आदमी होगा तो बोलेगा कि लॉस में रहती है तब कोई कंपनी बंद होती है या भाग जाती है। ठीक है, तो आप इसको इसमें डेटा के थ्रू आप दे सकते हो उसको। मैं आपको स्क्रीन बोलता हूँ, व्हाइट बोर्ड से बताता हूँ। किसको अनम्यूट करूं, मेरी आवाज क्लियर है, लेकिन मैं ईयरफोन लगाऊंगा तो किया जाएगा ही। और ये है ना, ये वाजिब भी है यार। हाँ चलो, अच्छा है। कमला मैडम आप स्क्रीन पे हो और अखिलेश जी भी, ठीक है। आप लोग को आवाज क्लियर होगी तो बताइएगा, क्योंकि मैं ईयरफोन निकाल दिया हूँ। और ये मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आप लोग को बराबर से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको देखने में, कोई तकलीफ नहीं है। ये सवाल भी वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे लोग के खून पसीने की कमाई को लेकर के भाग गई है, तो ये सवाल सही है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रोडक्ट, ये जो पे आउट जो सिस्टम रहता है, जो हम कंपनी को पेमेंट करते हैं, वो 3 चीजों में डिवाइड होता है, 3 पीस में। सबसे पहला पी होता है इसका, सॉरी, सबसे पहला पी होता है प्रोडक्ट, ठीक है, 3 पीस में डिवाइड होता है। दूसरा होता है पे आउट, और तीसरा होता है प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट। ये डिवाइड होता है, जैसे ही आप 1600 रुपए देते हैं मान लीजिए, तो ये आपका पैसा कैसे कैसे डिवाइड होता है। पहला जाता है प्रोडक्ट में, पे आउट में और प्रॉफिट में। कंपनी का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस देन 20 से 30% ही होता है, हर बार हम बताते हैं, ठीक है। मान के चलो मैक्स टू मैक्स ले लेते हैं अपन, यहाँ से 30% प्रोडक्ट कॉस्टिंग ले लेते हैं। और प्रॉफिट कंपनी का जाता है ओनली 10%, ये हमारे प्रॉफिट रहता है 10% का। और बाकी का एक्चुअली कंपनी का जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग रहता है वो 20% रहता है, 10% इसमें जाता है और 70% पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर है दोस्तों। तो आपका जो 1600 रुपए है वो कहाँ कहाँ जाता है, 20% प्रोडक्ट कॉस्टिंग में, 70% डिस्ट्रीब्यूट में, और प्रॉफिट जाता है आपको 10%। तो ये आप लॉजिकल आंसर है जो आप दे सकते हैं। अब देखिए, आप अगर मान लीजिए एवरेज आईडी अगर हफ्ते भर में भी अगर 1000 आईडी जा रही है ना, हालांकि कभी कभी तो रिकॉर्ड इतना जबरदस्त रहता है कि पर डे 1000 आईडी जाती है। तो अगर 1000 आईडी लग रही है एक वीक में या एक हफ्ते में, पर डे मान, पर डे में, पर डे में, पर डे कितना आईडी लग रहा है, 1000 ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे एंट्री अमाउंट कम है तो बल्क में आईडी लगती है। एक छोटा सा सिस्टम है, सॉरी, एक छोटा सा राज्य है जो छत्तीसगढ़, इसी में ही अगर पर डे का 100 पिन 50 पिन लग रहा है तो 28 राज्य है, एवरेज 1000 आईडी तो वहां से जाता ही होगा। तो कितने का बिजनेस चला जा रहा है आपका, देख सकते हैं, 1,60,000 का बिजनेस गया पर डे का, एक दिन का मान लो। 1.5 लाख रुपए का बिजनेस गया कितने दिन में, पर डे, एक दिन का। क्योंकि यहाँ पे कंपनी को पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो देखो, इसमें 16 दुनी 20%, इसमें क्या आ जाएगा, 1,20,000 का 20%, यानी 16 दुनी 32,000 किसमें जाएगा आपका, 20% प्रोडक्ट के लिए जाएगा। 10% कंपनी का प्रॉफिट जाएगा। 1,60,000 का 10% कितना होगा, सॉरी ज्यादा हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, 16 लाख हो रहा है, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अगर एवरेज अगर पर डे 100 ही आईडी का मिनिमम ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, पर डे अगर मिनिमम 100 आईडी भी लग रहा है, देख सकते हैं, मिनिमम बात करते हैं ना, ज्यादा बड़ा बात नहीं करते। 1,60,000 रुपए। अब ठीक है, तो 32,000 किसमें जा रहा है पर डे का, पर डे का 32,000 इसमें जा रहा है प्रोडक्ट के लिए, और 10%
1,60,000 का 10% कितना होगा? एक लाख 60,000 का 10% होगा 16,000 रुपए। ठीक है, 16,000 रुपए ये कंपनी प्रॉफिट है और बाकी का जो है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, बचा हुआ जो अमाउंट है वो 70% डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप देख सकते हैं पर डे का अगर 16,000 रुपए सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट है कंपनी का, तो महीने का कितना चला जा रहा है, हिसाब लगा सकते हैं पर डे, क्योंकि कंपनी तो डेली बांट देती है, सीधी सी बात है। तो मिनिमम 100 आईडी, हालांकि इससे ज्यादा ही जाता होगा, फिर भी मैं एकदम मिनिमम केस लेकर के चल रहा हूँ। 16,000 एक दिन का मतलब महीने का 48 लाख। हाँ, 48 लाख। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कंपनी अगर भाग गई या बंद हो गई तो कितना पैसा लेके जाएगी ज्यादा से ज्यादा एक दिन का, क्योंकि यहाँ तो पर डे पे आउट होता है। ज्यादा से ज्यादा कितना लेकर के जाएगी? 1,60,000। लेकिन बिना किसी रिस्क के कितना कमा रही है कंपनी? 48 लाख रुपए कमा रही है, बिना किसी रिस्क, बिना किसी हेडेक, बिना किसी टेंशन के। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी लाइफ लॉन्ग चल सकती है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है हमेशा। कभी भी कंपनी बंद होती है तो उसके पीछे क्या रीजन रहता है कि वो लॉस में चली जाती है। ये अगर नोट कर लिया हो तो मिटा दो इसको। तो ये समझ में आया, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट में जाता है, 20% पे आउट करती है, 70% और 10% कंपनी प्रॉफिट रहता है। तो 48 से 50 लाख रुपए कंपनी सिर्फ और सिर्फ पर मंथ का बिना हेडेक के कमा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर पे आउट रोकेगी भी तो एक हफ्ते तक रोकेगी, उससे ज्यादा। अरे आपको 24 घंटे में पे आउट, अगर 3 दिन पे आउट नहीं आया ना, चौथे दिन आप आईडी नहीं भेजोगे, सीरीज बात है। तो ये कंपनी 24 आवर्स में पे आउट कर देती है, तो उनको पेन और पैसे समझा सकते हैं कि आपका कहना बिल्कुल सही है, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जानना चाहूंगा, कंपनी कम होती है जब वो लॉस में होती है। तो यहाँ पर आपने क्या सिद्ध कर दिया, प्रूफ क्या कर दिया? प्रॉफिट में। ठीक है। और मैं चाहता हूं यार कि असेंबली सिस्टम में ना सब एक टाइप का आंसर करें। इससे बेनिफिट क्या होगा एक टाइप के आंसर करने से, कि जब भी कोई एक तरह का से आंसर करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली सिद्ध साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है वो। ठीक है, तो ये अब कंपनी भागती कैसे है या बंद कैसे होती है उसको भी अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि अब मनी रोटेशन एक समय हुआ करता था जिसको क्रांतिकारी दौर कहा जाता था, है ना। 2000 से चालू हुआ था, 1995 से लेकर के 2015 तक ये क्रांतिकारी दौर था, 20 साल। इस 20 साल में नॉन बैंकिंग सेक्टर ने बहुत राज किया था। नॉन बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग सेक्टर किसको बोला जाता है? जैसे कि सहारा इंडिया, एचबीएल, है ना, और साई प्रसाद, अनमोल इंडिया, ये सारी कंपनीज थी। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, ये लोग सिर्फ पैसा जमा करवाते थे ताकि पैसा डबल मिल सके, आगे चल के इतना मिल सके उतना मिल सके करके। क्लियर है? और लोग लगा देते थे। इस टाइप के नॉन बैंकिंग सेक्टर का दौर हुआ करता था जिसमें लोगों ने पैसा लगाया था, एचबीएन, साई प्रसाद, अनमोल इंडिया, सहारा, इस टाइप की कंपनीज में। और आगे चल के वो कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद होने का रीजन क्या था कि वो जितना बिजनेस देते थे उससे ज्यादा उनको देने का वादा करते थे। और हमारे इंडिया में दो टाइप के लोग ज्यादा हैं, पहला एक तो आलसी और दूसरा लालची। जब आप स्वामी लाइफ कंपनी का हमारे बिजनेस प्लान को बताएंगे ना, तो उनके सामने प्रॉब्लम क्या चीज का आता है कि उनको लगता है कि ये मेहनत करने का काम है। लोगों को जब तक बताएंगे नहीं, प्रमोट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक उनको पे आउट आएगा नहीं। और दूसरा लालची लोग का है, तो उनको क्या लगता है, अब आपकी जगह कोई आया एक मनी रोटेशन कंपनी वाला, मनी रोटेशन कंपनी, इसको मनी सर्कुलेशन कहा जाता था। इसी के लिए 2016 में एक गाइडलाइन जारी हुआ गवर्नमेंट का, कि जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड रहेगी, प्रोडक्ट रहेगा, पैसे के बदले में प्रोडक्ट और सर्विसेज का लेन देन होगा, वही कंपनी एग्जिस्ट करेगी, वही कंपनी चलेगी। तो 2016 में गाइडलाइन जारी हुआ जिसके तहत जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी वो सारी चलने लगी। तो यही बताना चाहूंगा दोस्तों, ये लोग का कैसा फंडा रहता था कि भाई 10,000 आपको लगाना है, अभी भी चल रही है क्योंकि इस टाइप के लोग खत्म नहीं हुए हैं। आपको क्या कर रहे हैं,
10,000 लगाना है और 2-3 करके 6 महीने तक आपको मिलेगा। कितना हो जाएगा ये? 18,000 बिना कुछ करे। तो ये देखो, पहला तो ये सिद्ध हो गया कि कुछ करना नहीं है, बस पैसा लगा दो, पैसा डबल हो जाएगा। और दूसरा कि पैसा ज्यादा दिख रहा है। क्लियर है? तो आप बिजनेस 10,000 का दे रहे हैं और 18,000 कहां से पैसा निकाल पाएगी? क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई इंसान पेमेंट नहीं करता, एक सॉफ्टवेयर पेमेंट करता है। अब सॉफ्टवेयर में आपने डाला है 10,000 और निकलोगे 18,000, तो कहां से सक्सेस होगा? दिक्कत तो आएगी ना। क्लियर है? तो इस तरह से कंपनी जो रहती है सिर्फ और सिर्फ पैसे का सर्कुलेट करती है, और जितना बोला जाता है उससे ज्यादा कमिटमेंट किया जाता है। तो अब लास्ट में कंपनी क्या बोलती है? हमारे पास फंड नहीं है। और ये सारी कंपनी जो है लीगल रूप से बंद हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग का पैसा लगा हुआ था लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुआ। कंपनी अपने आप को लास्ट में दिवालिया घोषित कर दी कि हमारे पास फंड नहीं है, कहां से देंगे करके। तो ये मनी रोटेशन कंपनी है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग खराब हो चुका है। बहुत सारे आए थे, लेकिन वही उनके सामने आप सवाल रख सकते हो कि एक एमवे करके कंपनी है जो पिछले 40 साल से चलती आ रही है, ये क्यों बंद नहीं हुई? है ना, ये लोग तो बंद हो गई, ये क्यों बंद नहीं हुई? आप पूछ सकते हैं। एमवे सबसे पहली कंपनी है इंडिया की जो पिछले 40 साल से इंडिया में रन कर रही है, क्यों बंद नहीं हुई? कारण क्या है? ये पैसे के बदले में क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। और जो कंपनी पैसे के बदले में प्रोडक्ट देती है वो लाइफ टाइम चलती है, कभी बंद नहीं होती। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीजें, ये सब रीजन होता है जिसकी वजह से बंद होता है। तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे लॉस हुआ ना, कितना लगाए थे आप? 10,000 और निकला कितना? 18,000। और इन लोग को अच्छे से पता है यार कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, एसबीआई अगर बात करें तो वो 6.5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के अगर आप देखेंगे तो अभी डाउन होकर के 4.3% हो गया है। मतलब अगर आपको अपना पैसा एफडी करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, ठीक है, आपको अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करना है, तो कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं डबल होने के लिए। अब बताओ ना, 7 से 8 साल एसबीआई बोल रही है, तो कौन सी कंपनी आएगी जो 6 महीने में आपको पैसा डबल करके दे देगी? तो कहीं ना कहीं आदमी सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की वजह से नहीं फंसता, अपने लालच की वजह से भी फंसता है। ठीक है? तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से बंद हुई है। आप खुद रियलाइज करके देखो, कौन सी कंपनी आएगी जो आपको इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना शुरू कर देगी? क्लियर है? तो इस कारण लोग मतलब फंसते हैं, ताकि उनको पैसा लगा बस देना है, काम नहीं करना है करके। तो ये रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से मनी सर्कुलेशन चल रहा था मार्केट में, अब तो बंद हो गया है। ये नॉन बैंकिंग सेक्टर का दौर खत्म हो गया है और दूसरा क्रांतिकारी दौर आया है डायरेक्ट सेलिंग का, जो अभी सबसे बड़ा दौर है। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ था, लास्ट का एक और सवाल था जो लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी बहुत है करके। पिछले बार भी मैं इसको अच्छे से क्लियर किया था कि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है, या लोग नेगेटिव ज्यादा है इस बिजनेस को लेकर के करके। है ना? तो उसके लिए मैंने भी लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि लोग हर एक आरबी करके मुंबई में एक स्टेशन है जहां बोलते हैं कि 2,500 से 3,000 लोग डेली उतरते हैं स्टेशन में टू बिकम शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, मॉडल बनने के लिए, अक्षय कुमार बनने के लिए। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम काम करने के बाद, धक्के खाने के बाद इतने लोग वापस रिटर्न हो जाते हैं। अब देखो इनका जो सक्सेस रेशियो है, लोग बोलते हैं ना नेगेटिव बहुत है मार्केट में करके, तो उनको ये आंसर कर सकते हो कि हर उस काम में नेगेटिविटी रहती है जो लाइफ में ना कुछ बड़ा सक्सेस देता है। प्रूफ करता हूँ कैसे दिक्कत होता है। जितने भी बड़ा सक्सेस रहता है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए 3,000 लोग अगर एक दिन वहां स्टेशन पे उतरते हैं हीरो हीरोइन एक्टर बनने के लिए, तो एक महीने में कितने लोग निकलेंगे? 9,000। और एक साल में कितने निकलेंगे? लगभग लगभग 1 लाख। 9,000 एक महीने में ना, नहीं नहीं, एक दिन में 30, एक दिन में 3,000, तो महीने में लगभग लगभग 90,000। और साल की बात करें तो लगभग लगभग 10 लाख। 20 साल की बात करें तो करीब करीब 2 करोड़ लोग। अब मैं जानना चाहूंगा पिछले 20 साल में कितने 20 हीरो और 20 हीरोइन का आप नाम लिख दीजिए, बस समझ में आ जाएगा।
तो जहां 2 करोड़ लोग स्ट्रगल करते हैं 20 लोगों की कैटेगरी में आने के लिए, इसमें होता क्या है, जो 30 इसमें होता क्या है, 99% लोग शुरुआती 3 महीने में लौट जाते हैं वापस बैक टू होम। जब वहां लोगों का प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्ट्रगल मिलती है, तकलीफें मिलते हैं, तो फिर वहां से वापस आ जाते हैं। और जो उस समय 1% लोग टिक जाते हैं, वो बनते हैं अक्षय कुमार। क्लियर है? तो जो भी बड़ी सक्सेस वाली चीज है उसमें रिजेक्शंस बहुत होते हैं, या और यही एक रीजन है कि अल्ट्रा लाइफ जो सक्सेस, उनकी लग्जरी लाइफ चलती है, इतना 8% लोगों की स्ट्रगल के बाद ही मिलती है उनको। तो इस बिजनेस में निगेटिव होने का सबसे बड़ा रीजन मालूम है क्या है? कि इसका एंट्री अमाउंट कम है। आप सोच के देखिए कि आपका अगर बिजनेस में 1600 की जगह, अभी क्या होता है, 1600 रुपए लगाए, 10 लोगों ने मना किया, घर में बैठ गए, नहीं करना है काम, नहीं होता, हार मान गए, छोड़ दिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, ये 1600 की जगह अगर आपका 16 लाख रुपए लगा है, क्या 10 लोग के मना करने से बैठ जाते घर पे? 20 लोग के मना करने पे घर पे बैठ जाते क्या? क्यों? अब कितना लगा है आपका? 16 लाख। और रास्ता निकालते कि किस टाइप के लोगों को ज्वाइन कराए, कहां से लाएं, क्या करें, सब रास्ते निकल जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? हेलो, आवाज आ रही है मेरी?